जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमें आज एक आंटी का सत्संग मिला है और उन्होंने हमें व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड कर कर भेजा है। तो आइए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कहते हैं अपनी जर्नी से शुरू कर। गुरु जी, आज मैं अपने देह दिल से हाजिरी लगा रही हूँ मेरे गुरु पाके के चरण श्री चरणों में। गुरु पा क्या से शुरू करूँ मैं समझ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि हमारा तो ब्लैक मैजिक करने वाले कुछ चीजें ठीक ही नहीं कर पा रहे। गुरुपा, आप मुझे बोलते हो कब तक खड़ा रहूंगा मैं तेरे घर के पास। वो मैं फिर भी यही बोलूँ, घर मेरा नहीं आप ही का है गुरुपा। आप मुझे कहते हो अमृत बेला में खड़ी हो बेटा, लेकिन नहीं हो पाती गुरुपा। मैं बिल्कुल भी नहीं खड़ी हो पाती। इस चीज का उस चीज की मैं गलती मांगती हूँ गुरुपा, अपनी बच्ची को क्षमा करना। उसके बाद गुरुपा, आप कहते हो कि तेरे और तेरे बच्चों की बुद्धि बांधी हुई है। आपने मेरे को मंगलवार का कुछ बताया था, मैंने सुना भी था। उसके बाद भी मुझसे वो कार्य बिल्कुल नहीं हो पाता। करने की कोशिश करती हूँ, नहीं हो पाता गुरुपा। मैं क्या करूँ, आपकी छोटी सी पोती है और मंडे को उसकी भी तबीयत खराब हो गई गुरुपा। मंगलवार को जब उसको झाड़ा लगवाया तो पंडित जी ने बोला कि इसको किसी चीज का साया नजर आ रहा है गुरुपा। और आपने ये भी बताया है कि अगले 2-3 दिन तुम लोगों पर भारी है गुरुपा। फिर हम कैसे करेंगे गुरुपा। आपकी बच्ची तो ये चीजें सुन के थक चुकी है। उसमें मेरे दोनों बेटे भी हैं, दोनों बहू भी, और मैं भी हूँ, और मेरी एक पोती भी है गुरुपा। आप चाहो तो सब अच्छा हो भी सकता है और आप चाहो तो सब खराब भी। आपको पता है जिनकी बुद्धियां बंधी होती है, उनके जिनके घर बंधे होते हैं, उनसे कुछ भी अगर वो करना चाहे तो नहीं हो पाता, नहीं हो पाता गुरुपा। इस चीज के लिए मैं आपसे दिल से क्षमा मांगती हूँ गुरुपा, क्योंकि मैं चाह कर भी नहीं कर पाती हूँ और इतनी थक जाती हूँ कि मुझे शायद नींद ही नहीं आती है गुरुपा। और कोई चीज करने की सोचती हूँ तो वो नहीं होता है। आपने बोला है तेरे काम बन जाएंगे, बस आप ही पर भरोसा रखती हूँ कि कब वो चीज खुलेगी और कब हमारे पैसे कराया बांधा हुआ खुलेगा गुरुपा। मैं तो थक गई हूँ ये चीजें सुन सुन कर, और क्या करूँ गुरुपा। मंगलवार को मेरा एक्सीडेंट हो जाता, मंगलवार को बड़ी बहू गैस से जलते हुए बची है। मंगलवार को ही पोती की तबीयत ज्यादा खराब थी और दोनों बेटे तो मेरे ऐसे ही रहते हैं कि उन्हें दिन दुनिया का कुछ नहीं पता। ना उनका काम करने का मन करता है, ना उनका चाहिए उन्हें कितनी ही बोल दो गुरुपा। मैं सिमरन करती हूँ, ना सिमरन करती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ गुरुपा, लेकिन हमें पता है आपके ही मंत्र जाप से मैं बची हूँ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। हम सभी पर चोट आते आते इसलिए ही बच जाती है कि मैं आपको हर दिन याद करती हूँ, आपका मंत्र जाप करती हूँ। अगर मैं वो जाप ना करूँ तो
पता ही नहीं हमारा क्या हो गुरुपा। और मैं आप भी यही अरदास लगाऊंगी गुरुपा कि आप हमारी बुद्धि जिनसे ने भी बांधी हुई है वो बुद्धि का कुछ करो गुरुपा। मेरे घर में ना शांति है, ना सुख शांति है, ना क्लेश है, ना एक्टिविटी है और ना घर में बरकत है गुरुपा। और मैं ही जाती हूँ, चाहे कितना ही बच्चों को सुना लो, वो कहीं नहीं जाते, ना काम ढूंढने ना कुछ। तो क्या हुआ गुरुपा, कब ये बांधा हुआ खुलेगा गुरुपा। मैं थक चुकी हूँ गुरुपा, थक चुकी हूँ। मैं आपसे यही अरदास लगाती हूँ, आप कहते मांगो नहीं मानो। मैं आपको इतना मानती हूँ मेरे गुरुपा, ये तो मेरा मान आप जानते हो। और हर दिन यही सोचते रह जाती हूँ कि कब होगा और कब होगा, मेरी अरदास कब पूरी होगी, कब हमारे पे करा हुआ हटेगा और कब हमारी बुद्धि सुलझेगी। तो गुरुपा आपकी बेटी हर दिन सिर्फ आप ही पर है। दवाई नहीं लेके गई ना? आप ना हो तो पता नहीं क्या ही हो मेरा और मेरे परिवार का। क्योंकि जन्म जैसे तो जिंदगी लगने लगी है, रोटी रोटी खाते हैं, किसी से उतरे हुए कपड़े पहन लेते हैं गुरुपा। तो कैसे होगा। आज 4 दिन से आज 5 दिन हो गया गुरुपा, मैंने जोत भी नहीं जलाई, मन नहीं करता कुछ करने को गुरुपा। कैसे होगा गुरुपा, जोत करने की सोचती हूँ नहीं हो पाती है और कुछ भी नहीं हो पाता। मंदिर जाने की सोचती हूँ वो भी नहीं हो पाता। क्या होगा गुरुपा हमारा, बस क्या ही होगा। जो भी होगा आप ही करोगे गुरुपा, आप ही करोगे और आप ही पर ही निर्भर हूँ मैं गुरुपा। सोचती हूँ बड़े मंदिर आने के लिए भी, लेकिन नहीं आया जाता गुरुपा। कब सही होगा गुरुपा, कब सही होगा, कब मेरे दोनों बच्चों की या मेरी बुद्धि सुलझेगी गुरुपा, कब सुलझेगी। आप मेरे को बार बार कहते हो तेरा अटका हुआ काम होने वाला है, पैसों की वजह से जो काम रुका हुआ है वो होने वाला है। कब होगा गुरुपा। हम तो सिर्फ रोटी रोटी खा रहे हैं और रोटी तो जानवर भी खाते हैं गुरुपा, बाकी पैरों में चप्पल भी नहीं होती। अगर बस आस करते रहते हैं गुरुपा, कब होगा गुरुपा, कब होगा। मैं बस आपसे क्या ही बोलूं और इसके आगे मेरे से और बोलने का अंत ही नहीं गुरुपा। नहीं समझ आती है मेरे को मैं क्या बोलूं और क्या नहीं बोलूं। इसी सोच में अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरुपा। जो भी करोगे आप अच्छा करोगे और जो आंटी मेरा आगे सत्संग शेयर करेगी उन पे भी अपनी कृपा बनाए रखे, जैसे सभी पे कृपा बनाते हो गुरुपा। थोड़ी एक झलक मेरे भी परिवार पर ढालो गुरुपा, ढालो गुरुपा। बस शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। और मैं अपनी वाणी को यही गुरु विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा चाहे। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा चाहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, इतना प्यारा और ब्लेस्ड सत्संग सुनवाने के लिए, हमसे शेयर करवाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं जब इन आंटी का सत्संग सुनती हूँ तो अब तक जितने भी इन्होंने मुझे सत्संग भेजे हैं उनमें यही लगता है कि बहुत ज़्यादा परेशान है, हद से ज़्यादा। मतलब लाइफ में इनकी इतनी एक तरह से होती है ना, मुश्किलों भरी लाइफ होती है, उस तरह से इनकी लाइफ है कि अगर दूसरों का दुख सुन के ना अपने दुख कम लगने लगते हैं। तो संगत जी, कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फिक्र दोष होते हैं। पता नहीं आज मेरा मन में ऐसा आया कि मैं कुछ बोलूँ इसके ऊपर।
हम भी बहुत परेशान थे, हमारे कोई काम नहीं बनते थे और हर चीज़ की एक टाइमिंग होती है। गुरुजी कहते हैं बेटा जब भी मैं देता हूँ ना तो एक टाइमिंग पे देता हूँ। तो आज इन आंटी ने सत्संग सुना तो मुझे लगा इनके सत्संग में ही मुझे लाइन बोलनी चाहिए। संगत जी, हम कहीं गए थे दिखाने के लिए और शायद इससे कुछ और लोगों का भला भी होगा। गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि आप कहीं मत दिखाइए, आप जाके दिखा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है, कोई अच्छा इंसान जो बिना पैसों के आपका कोई काम कर दे, और जो लोग पैसे मांगते हैं ना उनके पास तो बिल्कुल मत जाइए क्योंकि पैसे हटते हैं। तो आप जाइए कहीं ऐसी जगह जहाँ पे गुरु महाराज जी रास्ता आपको खुद दिखाए, और हो सके तो प्लीज़ दिखाइए। और पितृदोष के ऊपर मैं सिर्फ एक लाइन कहना चाहूँगी कि उन आंटी ने हमें एक चीज़ बताई, अगर आपकी लाइफ में पितृदोष है, आपके कोई काम नहीं बन रहे हैं तो ज़रूर पितृदोष होता है। और उसके लिए आप अगर आपका अपने घर में उनका थाम बना हुआ है और अगर नहीं बना हुआ है तो आप ना उनके नाम का दिया जलाइए संडे टू संडे, एक लड्डू का भोग लगाइए और किसी से पूछ के ही करिए, किसी पंडित को दिखाइए या किसी भी भगत से पूछिए। अगर थाम नहीं बना हुआ है तो, अगर बना हुआ है तो उसे जैसे हर संडे गंगा जल से धोइए, साफ करिए, माफ़ी मांगिए अपने पूर्वजों से और उनके नाम का दिया जलाइए और एक लड्डू का भोग लगाइए। तो आंटी ने हमें ये चीज़ बताई थी और शायद गुरु महाराज जी मुझे बहुत टाइम से बुलवाना चाह रहे थे क्योंकि 2-3 बार मैंने आंटी के सत्संग शेयर किए हैं। मेरे मन में एक यही बात आती है कि मुझे पितृदोष के ऊपर बोलना चाहिए, बिकॉज़ मुझे भी बहुत साल हो गए हैं उपाय करते करते, मगर थक जाता है इंसान एक बार एक चीज़ करते करते, और एक चीज़ की लिमिट होती है कि बस अब बहुत हो गया। तो उस चीज़ पे गुरु महाराज जी ने मुझे ये चीज़ बताई है और शायद मुझसे शेयर करवाई है आंटी के सत्संग में ही। तो देखिए कहीं ना कहीं से जाके बिना पूछे मत करिएगा, पूछ कर ही करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आपको सत्संग अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नई सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी, यदि आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगत साथ शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी।